कश्मीरी पंडित समाज के अध्यक्ष बी के धर जी, उपाध्यक्ष करण भान जी, जनरल सेक्रेटरी जे.एल. पंडिता जी, ट्रेजरर संजय पंडिता जी, भाई अजय कौक जी, एचयू मेंबर अशोक धर जी, अशोक कौक जी, यूके किलाम जी, वीरेंद्र जिबू जी, एस गाजी जी, सुनील कौल जी, सादीलाल रैना जी, और कोई छूट गया हो तो सभी संस्था के पदाधिकारीगण। जब भी मैं आपके बीच में आता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच में आया हूं। कोरोना के कारण आपसे मिलने में काफी विलंब हुआ और आज भी कार्यक्रम बहुत थे। मैं भी कह रहा था धर साहब से और कौक जी से कि मेरे कारण जो लंच बहुत घंटों पहले होना चाहिए था बहुत लेट हो गया, जल्दी कीजिए। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ उसके लिए सबसे। ठीक कहा मुझसे पूर्व वक्ता। एक वो समय था जब पाकिस्तान से अपना घर बाहर छोड़कर लोग देश की मिट्टी उनको भारत में बुला के लाई, उनको दरबदर होना पड़ा। लेकिन उस समाज ने भी अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया और हिंदुस्तान में अपनी और अपने समाज की पहचान की। लेकिन सबसे बड़ा दिन, दुख का दिन वो आया जब अपने देश से ही अपने कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ लुटाकर छोड़कर आना पड़ा, अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। इससे बड़ा कोई दूसरा दुख का समय हो नहीं सकता था। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा कश्मीरी पंडित समाज को, जिन्होंने चंद वर्षों के बाद ही अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी काबिलियत के बल पर फिर से अपने परिवार को खड़ा किया। तो थोड़े से समय, लेकिन ये मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हैं। जब किसी को अपना घर, वो तो अपना प्रदेश था, अपना घर था। आप यहीं पर लीजिए, अपनी एक कोठी को अगर छोड़कर आप वर्षों के बाद दूसरी कोठी में जाते हैं तो छोड़ने को मन नहीं करता। आपको तो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा है। अब वो एक लंबा इतिहास है, लंबी कहानी है, और मैं आज उसके लिए किसी को दोष देने के लिए नहीं आया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहने आया हूं कि आज जो देश में सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आपकी वोट की ताकत से है, आपके कारण है। और मैं कई बार, मुझे कई अफसर मिलते हैं यहाँ पर जो पहले CISF में कमांडेंट वगैरह थे, उसे कहते हैं मंत्री जी, जब अनंतनाग में हमारी ड्यूटी होती थी तो वहां के जो हालात थे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कभी वहां से धारा 370 हटेगी। लेकिन हमारे देखते देखते धारा 370 ऐसे हट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये धारा 370 हटाने की शक्ति मोदी जी को आप लोगों ने दी। अगर ये शक्ति उनको नहीं मिलती तो कोई नहीं हटाता था, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। कितने लोग इस दुनिया से चले गए ये उम्मीद लेकर कि कभी कश्मीर में सारे वो कानून लागू होंगे जो हिंदुस्तान में लागू होते हैं, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं तो लोकसभा में देखता था 2014 से जो 2019 की लोकसभा थी, मेरे सामने बैठे हुए जम्मू कश्मीर के लीडर, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, सामने आपने भी देखा हुआ लाइन में कहते थे कि कश्मीर बारूद के ढेर पे बैठा है, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना।
कश्मीर फट जाएगा। लेकिन जब मोदी और अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई तो पत्ता तक नहीं हिला। सारे देश जो लोग फटने की बात कहते थे, जो टूटने की बात कहते थे, तो पत्ता तक नहीं हिला पाए कश्मीर, क्योंकि आपने देश की बागडोर एक मजबूत आदमी के हाथों में सौंपा, जिसके इरादे मजबूत हैं, जो ठान लेता वो काम करे। आज दुनिया में भारत का गौरव ऐसे नहीं बढ़ा, क्योंकि मोदी जी की एक ही सोच है कि हमने जो कुछ करना है देश के लिए करना है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। बहुत समय हो गया, लंबा चौड़ा बात नहीं कहते हुए, मैं इतना कहते हुए ऐसे अनेकों कानून पास हुए अभी होने हैं। कौन सोचता था 500 साल से जो राम मंदिर नहीं बना, वो राम मंदिर बनता हुआ हम आपको देख रहे हैं। काशी का स्वरूप बदल दिया। जितने हिंदुस्तान में तीर्थ स्थल है सबके लिए हाईवे बनाए जा रहे हैं, सबकी कनेक्टिविटी बहुत सुंदर की जा रही है। मैं भी एक गांव से आ रहा हूं, मैं कह रहा था मोदी जी की सोच है कि हमारा जो भविष्य है उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये तीनों बहुत जरूरी है, और उस काम में मोदी जी की सरकार। आप कहते थे जम्मू कश्मीर में आपके सांसद होते हैं, आप में से कोई किसी को सांसद बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे आज अपना ही सांसद मान के चलना। मैं आपकी क्योंकि आपके विचारों का, आपके संस्कारों का सांसद। इसलिए ये घर भी आपका है, ये सांसद भी आपका है, सब आपका है। आपको, आपके समाज को जो भी चाहिए वो मैं ला कर दूंगा कहीं से भी। आज इन्होंने कुछ मांगा नहीं है प्रधान जी, आपने आज कुछ मांगा ही नहीं आपने। ये कहते हैं अपनों से मांगना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप आ जाता है। और अपनों से भी मांगा तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपका सामूहिक कार्य हो, व्यक्तिगत कार्य हो और समाज के लिए कोई भी कार्य हो, उसके लिए मेरे खजाने में कोई कमी नहीं। तो इसलिए जो भी आपको चाहिए बता दो। चलो, अजय भाई ने कहा है कि 20 लाख रुपए हमें इस भवन के लिए और चाहिए। 20 नहीं 21 लाख रुपए आपके जिंदाबाद। और मैं जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये तो मैंने कर दिया। आप फरीदाबाद में जैसा आप सपना सोचते थे भाई कश्मीर की वैली में एक अच्छा कश्मीरी भवन होना चाहिए, आपके रहे होंगे, तो आप अपनी एक सोसाइटी है उसमें पहल डालिए। अभी मैं कोई प्लॉट निकलवाऊंगा, आपको कोई प्लॉट मिला सरकार की तरफ से अभी, तो आप एक प्लॉट अप्लाई करिए उसमें, छोटा नहीं, कम से कम 1000-1500 गज का। और मैं आपको वादा करके जाता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से कुछ भी करूं, वो जो मिनिमम रेट होता है, जो अलॉटमेंट का रेट होता है, वो आपकी संस्था देगी। और
के लिए, अच्छा भवन बनाने के लिए। आप फिर से मांगोगे तो फिर से दूंगा। लगना चाहिए फरीदाबाद कश्मीरी समाज का है, कश्मीरी पंडित समाज का है। जैसे दूसरे समाजों के लिए यहाँ भवन, अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं, ऐसे मैं देखना चाहता हूँ मेरे कश्मीरी पंडित समाज का भवन भी ऐसा ही सुंदर और भव्य होना चाहिए। इसलिए मैं प्लॉट दिलवाऊंगा, आपकी संस्था अप्लाई करेगी और फिर आपको दिलवाऊंगा और अपने सामने एक भव्य भवन कश्मीरी समाज का वहां बनते हुए देखेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप मेरे आने में देरी हुई, उसके लिए आपको मैं क्षमा मांगते हुए आने वाले नव वर्ष के लिए भी, वो आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और सभी सगे संबंधियों के लिए मंगलमय हो, खुशियां लेकर आए, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत